नमस्कार, मैं श्वेता आपका जन हितैषी में स्वागत करती हूँ। जन जन की बात जन हितैषी के साथ। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। धार्मिक स्थलों में मीट की दुकान खोलने की घटाई जाएगी दूरी। दिल्ली सरकार ने पॉलिसी में बदलाव की तैयारियां की शुरू। धार्मिक स्थलों में मांस की दुकान खोलने और मांस की दुकान सील होने पर उस पर लगने का शुल्क के साथ ही मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल जैसी शर्तों में बदलाव की प्रक्रिया को आप पार्षदों ने शुरू किया है। 28 दिसंबर को प्रस्ताव आप पार्षद सुल्ताना आबाद और आमिन मलिक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिसे आप सरकार ने पारित कर दिया है। अक्टूबर माह में जिस आप सरकार ने एकीकृत निगम की मीट पॉलिसी को पारित किया था, अब फिर से उसमें बदलाव करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मीट विक्रेताओं के विरोध और उनकी परेशानी को देखते हुए आप सरकार मीट पॉलिसी में बदलाव करना चाहती है। इससे धार्मिक स्थलों में मांस की दुकानें खोलने और मांस की दुकान सील होने पर उस पर लगने वाले शुल्क के साथ ही मांस की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल जैसी शर्तों में बदलाव की प्रक्रिया को आप पार्षदों ने शुरू किया है। 28 दिसंबर को प्रस्ताव आप पार्षद सुल्ताना आबाद और आमिन मलिक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश किया था, जिसे आप सरकार ने पारित कर दिया है। पारित प्रस्ताव के तहत धार्मिक स्थल से मीट की दुकान खोलने की दूरी 100 मीटर करने की बात कही है, जबकि अक्टूबर माह में जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसमें 70 से 100 मीटर को बढ़ाकर 150 मीटर किया गया था। इसके साथ ही नए लाइसेंस शुल्क और नियमों के उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने का भी कम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। अक्टूबर माह में जो नीति पारित हुई थी उसमें नई दुकान और लाइसेंस के नवीनीकरण का शुल्क 7,000 रुपए कर दिया गया है। इसे 5,000 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके साथ ही ए श्रेणी की कॉलोनियों में मीट की दुकान खोलने के लिए न्यूनतम जगह में 10 वर्ग मीटर जगह को घटाया गया है। अब ए श्रेणी की कॉलोनी में 60 वर्ग मीटर की बजाय 50 वर्ग मीटर की संपत्ति पर दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं मीट की दुकान सील होने पर उसकी सील खोलने के लिए जुर्माने की राशि को 50,000 से घटाकर 10,000 रुपए करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वकालिक उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के एकीकरण के बाद गठित हुई दिल्ली नगर निगम को लेकर एकीकृत नीति और शर्तों को अक्टूबर माह में हुई सदन की बैठक में पारित किया गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जन हितैषी, जन जन की बात जन हितैषी के साथ।